नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र। आरपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आया हूँ और बायोलॉजी में कोशिका के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, कोशिका के अध्ययन की एक तकनीकी होती है जिसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। दोस्तों, यहाँ शब्द आया कोशिका। प्रत्येक जीव या पौधे का शरीर सूक्ष्मतम एवं संरचनात्मक क्रियाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। प्रश्न नंबर 3, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, कोशिका सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 4, समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाल्थर फ्लेमिंग, जिन्होंने समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की। दोस्तों, वाल्थर फ्लेमिंग ने ही जो समसूत्री कोशिका विभाजन है इसको अमिटोसिस नाम दिया गया था। दोस्तों, समसूत्री कोशिका विभाजन 5 चरणों में पूर्ण होता है: इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। समसूत्री कोशिका विभाजन से जीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाफेस, जो कि समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है और समसूत्री विभाजन 5 चरणों में पूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 6, समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेस, जो कि समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 7, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी पेलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक, जिसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दोस्तों, हरित लवक या इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, है ना? इससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और दोस्तों, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हरित लवक, इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो इसका सही आंसर है इधर नीचे है ऑप्शन नंबर सी, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया।
क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल वाल कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। सेल वाल है जिसे हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। दोस्तों कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन नामक जटिल पदार्थ की बनी होती है, जो कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। दोस्तों कोशिका भित्ति यह केवल पौधों की कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण दोस्तों ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणु का निर्माण होता है और उसमें से 34 एटीपी अणु का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है। दोस्तों डीएनए, यहाँ एक शब्द है डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 15, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट रखा था, बायोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल वाल पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है। दोस्तों इसे हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कठोर होती है और ये पारगम्य होती है। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका भित्ति होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति पारगम्य होती। पारगम्य से तात्पर्य है कि सभी पदार्थ को अंदर जाने देती है और सभी पदार्थों को बाहर आने देती है, इसी कारण कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। क्वेश्चन नंबर 18, गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्जिकाय एक प्रमुख स्त्रवी है। प्रश्न नंबर 19, किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक, जिसे हम कोशिका का मास्टर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एंड एएलपी में आने वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाभिक आएगा। प्रश्न नंबर 20, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, आरबी एंड एएलपी में आने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक, जो कि कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। दोस्तों यहाँ शब्द आया कोशिकांग, कोशिकांग से तात्पर्य है कि कोशिका में पाए जाने वाले जो अंग है इसे हम कोशिकांग कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, आरआरबी जेईई में 23/5/2019 का आया वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक, जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, जीवन की मूलभूत इकाई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। आरआरबी एनटीपीसी में 28/3/2016 को आया वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल, जिसका सूत्र H2O है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। आरआरबी एसएससी में 21/12/2014 को आया वाला क्वेश्चन है, 2014।
प्रश्न नंबर 24, कोशिका सिद्धांत निम्न में किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता, वायरस। प्रश्न नंबर 25, कोशिका का प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? आरआरबी जेई में 14/12/2014 का वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक, जो कि कोशिका का प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 26, पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन के कारण होता है। आरबी एनटीपीसी में 29/4/2014 का वाला क्वेश्चन है। पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। दोस्तों आरआरबी जेई में 2/6/2019 को वाला क्वेश्चन है। सेलुलोज काफ़ी कठोर पदार्थ होता है, जटिल पदार्थ होता है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल इसका आंसर आ जाएगा, जो कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 29, जीवद्रव्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य का प्रयोग सबसे पहले किया था। प्रश्न नंबर 30, निम्न में सबसे छोटी कोशिका है? जिसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। दोस्तों अगर सबसे बड़ी कोशिका आता तो इसका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। अगर आता कि सबसे लंबी कोशिका है तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका, जो कि सबसे लंबी कोशिका है। दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन थे कोशिका के, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।